क्या आप जानते हैं कि आज तक की सबसे बड़ी पथरी जो इंसानी गुर्दे से निकाली गई है उसका वजन 1 किलोग्राम से भी ज्यादा था, जो साइज के एतबार से नारियल के बराबर था। गुर्दों के अंदर ये पत्थर खुद ही बनना शुरू करते हैं और इनको जिस्म से बाहर निकालने वाला अमल इंतहाई दर्दनाक होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सजाद सरवर है, रेजिडेंट सर्जन, और मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम कहता हूँ। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गुर्दे में पथरी का बनना बहुत कॉमन है और इससे मुतासिर होने की शरह पूरी दुनिया में बढ़ती ही जा रही है। हर साल 10 लाख से ज्यादा मरीजों को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया जाता है और सिर्फ अमेरिका में हर साल तकरीबन 6 लाख लोग गुर्दे की पथरी का शिकार होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर 11वें शख्स में से एक शख्स गुर्दे की पथरी का शिकार है। दोस्तों, इन नंबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुर्दे में पथरी का बनना किस कदर आम है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुर्दे की पथरी कैसे बनती है, इनकी अक़साम क्या हैं, इनके बनने की बुनियादी वजूहात क्या हैं, ये पेशाब के रास्ते में कहां कहां बन सकती हैं और इसमें मुब्तला शख्स की क्या अलामात हो सकती हैं, और आखिर में हम बात करेंगे कि इसकी तशख़ीस और इलाज कैसे मुमकिन है। दोस्तों, गुर्दे की पथरी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गुर्दे काम कैसे करते हैं। गुर्दे हमारे जिस्म में पैदा होने वाले फाजिल और नुकसानदा केमिकल्स को जिस्म से बाहर निकालने में मदद करते हैं। हर दिन खुराक और जिस्म के अंदर से पैदा होने वाले गैर ज़रूरी और जहरीले मादों को खून से फिल्टर करके खून को साफ करने का काम करते हैं और इसके नतीजे में यूरिन यानी पेशाब बनता है, जो गुर्दे से निकल कर यूरेटर से होता हुआ मसाने में जमा होता है। जब मसाना भर जाता है तो यूरिन महसूस होता है, फिर यूरिन मसाने से निकलकर यूरिथ्रा के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। यूरिन के गुजरने वाले रास्ते में यूरिथ्रा के अलावा कहीं पर भी पथरी बन सकती है। गुर्दे में बनने वाली पथरी को रीनल या किडनी स्टोन कहते हैं। गुर्दे और मसाने के बीच वाली नाली यानी यूरेटर में बनने वाली पथरी को यूरिटेरिक स्टोन, जबकि ब्लेडर में बनने वाली पथरी को ब्लेडर स्टोन कहते हैं। जिस्म में रोजाना बनने वाले नमकियात जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फॉस्फेट, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड यूरिन के जरिए जिस्म से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन अगर बॉडी में पानी की कमी के साथ इनकी मिकदार ज्यादा हो जाए या अगर यूरिन ज्यादा तेजाबियत या बहुत कम तेजाबियत का हो, तब ये ज़र्रात आपस में मिलकर पत्थर बनाने लगते हैं और ये ज़र्रात वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता जमा होते हुए चंद हफ्तों, महीनों या सालों में ये दर्द के साथ पथरी की शक्ल में जाहिर होते हैं। दोस्तों, गुर्दे की पथरी की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा होने वाली किस्म कैल्शियम स्टोन्स की है, जो तकरीबन 80% लोगों में गुर्दे की पथरी के जिम्मेदार होते हैं और ये ऑक्सलेट के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनाते हैं। बाकी अक़साम में स्ट्रूवाइड स्टोन्स, जिन्हें हम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फॉस्फेट स्टोन्स भी कहते हैं, ये स्टोन्स अमूमन गुर्दे में इन्फेक्शन की सूरत में बनते हैं। यूरिक एसिड स्टोन्स, यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बनने के साथ खुराक से भी हासिल होता है, जो जिस्म में ज्यादा होने या जिस्म से कम खारिज होने की सूरत में ये गुर्दे में पथरी का सबब बनते हैं। सिस्टीन स्टोन्स, जो कि जीन्स में तब्दीली की वजह से बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से गुर्दे में पथरी बन सकती है। सबसे पहली वजह है डिहाइड्रेशन या जिस्म में पानी की कमी का हो जाना, क्योंकि कम पानी की वजह से नमकियात को आपस में मिलकर स्टोन्स बनाने का मौका मिल जाता है, जबकि ज्यादा पानी पीने की वजह से ज्यादा यूरिन बनता है, जो इन नमकियात के ज़र्रात को अपने साथ जिस्म से बाहर निकाल लेता है। खुराक में ज्यादा नमक, शुगर, रेड मीट या प्रोटीन्स का इस्तेमाल भी गुर्दे की पथरी का बायस बन सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर किसी के खानदान में माँ बाप या बहन भाई में से किसी को गुर्दे की पथरी है तो उस फैमिली के दूसरे मेंबर्स में पथरी पैदा होने के इम्कानात 2 गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें जीन्स का अमल दखल होता है। गुर्दे का इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से यूरिन की तेजाबियत कम हो जाती है, जो किडनी स्टोन्स का सबब बनती है। मेल जेंडर, जी हाँ दोस्तों, अगरचे औरतों में भी गुर्दे की पथरी बन सकती है, लेकिन मर्दों में गुर्दे की पथरी पैदा होने की शरह कुदरती तौर पर औरतों के मुकाबले में ज्यादा होती है। किडनी स्टोन्स अमूमन ऐसे अफराद में ज्यादा देखे गए हैं जिनकी उम्र 20 से 50 साल के दरमियान होती है। मेडिकेशंस, यानी कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनके इस्तेमाल की वजह से गुर्दे की पथरी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। चलें अब हम बात करते हैं कि गुर्दे की पथरी में मुब्तला मरीजों में क्या अलामात हो सकती हैं। फ्लैंक पेन,
गुर्दे की पथरी का दर्द इंतहाई दर्दनाक और तकलीफ दह होता है और ये इस कदर शदीद होता है कि मरीज अपना हाथ मुसलसल दर्द की जगह पर रखता है। ये दर्द मरीजों को लंबर रीजन यानी कमर और पेट के बीच वाले हिस्से में लगातार महसूस होता है। किडनी पेन बाज़ औक़ात नाफ की तरफ भी आ सकता है। दर्द के साथ मरीज को मतली और उल्टी भी आ सकती है, जबकि बाज़ औक़ात पथरी के किनारे नोकीले होने की वजह से गुर्दे को अंदर ही से खरोच देते हैं, जिसकी वजह से पेशाब में खून भी आ सकता है। यूरिन में खून बसा औकात नजर नहीं आता, इसलिए इसे यूरिन टेस्ट से मालूम किया जाता है। किडनी स्टोन्स पेशाब के निकलने में रुकावट डालते हैं। इस रुकावट की वजह से यूरिन पीछे की तरफ जाकर गुर्दों में जमा होने लगता है, जिससे गुर्दे पानी की वजह से फूल जाते हैं। इसके अलावा पेशाब के किडनी में जमा होने की वजह से गुर्दों का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो पेशाब में जलन महसूस करने का सबब बनता है। गुर्दे की पथरी को मालूम करने के लिए सबसे पहले अल्ट्रासाउंड KUB करवाया जाता है। KUB का मतलब है किडनी, यूरेटर और ब्लेडर, जिससे गुर्दे की पथरी वाज़े तौर पर नजर आ जाती है। अल्ट्रासाउंड KUB के जरिए पता चलता है कि कितने स्टोन्स हैं, किस जगह पर हैं और उनका साइज कितना है। अगर किसी वजह से स्टोन्स नजर ना आए तो फिर एक्सरे KUB करवाया जाता है। एक्सरे के जरिए कैल्शियम स्टोन्स नजर आ जाते हैं, जबकि यूरिक एसिड स्टोन्स नजर नहीं आते। अगर इससे भी किडनी स्टोन्स नजर नहीं आते तो फिर इंट्रावीनस यूरोग्राम के जरिए पता लगाया जाता है, जिसमें कंट्रास्ट मटेरियल खून में शामिल करके गुर्दे के एक्सरेज लिए जाते हैं। अगर इससे भी पता ना लगे तो फिर नॉन कंट्रास्ट इनहांस CT स्कैन करवाया जाता है, जिसके जरिए बेहतर तौर पर गुर्दे की पथरी की तशखीस की जाती है। और इसके अलावा यूरिन टेस्ट के जरिए पेशाब में खून और पेशाब के इन्फेक्शन का भी पता लगाया जाता है। गुर्दे की पथरी का इलाज पथरी के साइज पर डिपेंड करता है। 4 मिलीमीटर या उससे कम साइज के स्टोन्स 80% केसेस में खुद ही पेशाब के रास्ते से निकल जाते हैं और इस दौरान मरीज को ज्यादा पानी पीने का मशवरा दिया जाता है। इस तरीके इलाज को वॉचफुल वेटिंग कहते हैं। 5 से 8 साइज के स्टोन्स को निकालने के लिए मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दवाओं की मदद से पथरी को निकाला जाता है। ये दवाएं पेशाब की नाली को चौड़ा कर देती हैं और इसके साथ पानी के ज्यादा इस्तेमाल करने से ये स्टोन्स बआसानी निकल जाते हैं। जबकि ऐसे स्टोन्स जिनका साइज 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के दरमियान होता है, उनको एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी यानी शुआओं के जरिए इलाज किया जाता है, जिसमें पथरी को शुआओं की मदद से छोटे छोटे ज़र्रात में तोड़ा जाता है, जो पेशाब के जरिए बआसानी निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे स्टोन्स जिनमें शुआएं नाकाम हो जाएं, उनको छोटे से ऑपरेशन की मदद से निकाला जाता है, जिसे परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी कहते हैं, जिसमें एक छोटा सा चीरा देकर कैमरे की मदद से गुर्दे के अंदर पथरी को निकाला जाता है। ये एक जदीद ऑपरेशन है जिसमें मरीज ऑपरेशन के बाद जल्दी सेहतयाब होकर एक सेहतमंद जिंदगी की तरह वापस आ जाता है। इसके अलावा रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी का ऑप्शन भी होता है, जिसमें यूरिथ्रा से होते हुए उस जगह पर जहां स्टोन होता है वहां पहुंचकर स्टोन निकाल दिया जाता है। अगर ये तमाम तरीके फेल हो जाएं तो फिर आखिरी तरीका गुर्दे की जगह पर बड़ा चीरा देकर पथरी निकाल दी जाती है, जिसे ओपन पायरोलिथोटोमी कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गुर्दे की पथरी से आखिर कैसे बचा जाए या ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनके करने से दोबारा पथरी बनने के इम्कानात को कम किया जा सकता है। दिन में कम से कम 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करें ताकि नमकियात गुर्दों में जमा होने के बजाय पेशाब के रास्ते जिस्म से निकल जाए। खुराक में हरे पत्तों वाली सब्जियां, इसके अलावा टमाटर, पोटैटोज और चुकंदर का इस्तेमाल कम रखें। खुराक में बड़े गोश्त और प्रोटीन का इस्तेमाल एतदाल के साथ करें। रिसर्चेस से पता चला है कि वो अफराद जो खुराक में शुगर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उनमें किडनी स्टोन ज्यादा पाए गए हैं, इसलिए ज्यादा शुगर से इज्तनाब करें। इसी तरह कार्बोनेटेड या सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बंद कर दें, क्योंकि इनमें शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। ड्राई फ्रूट्स में खास तौर पर बादाम और खजूर का इस्तेमाल भी महदूद कर दें, क्योंकि इनमें ऑक्सलेट की मिकदार ज्यादा होती है जो गुर्दे की पथरी का सबब बन सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।